नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमितीय टेबल, जिसमें हम त्रिकोणमितीय के मान और टेबल को पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो बोर्ड पर त्रिकोणमितीय टेबल मैंने हेडिंग डाल रखी है, तो हम बाद भी त्रिकोणमितीय टेबल की बात ही करेंगे। अब देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके जो कोणों के मान है वो याद नहीं रख पाते, या फिर त्रिकोणमिति की टेबल को भी वो नहीं बना पाते। तो आज हम बहुत ही शानदार तरीके से त्रिकोणमितीय टेबल को यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ तो लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात और एक तरफ लिखेंगे कोण। अब आपका जो कोण है वो दो तरीके से होता है, एक तो थीटा डिग्री में और एक होता है आपका रेडियन में। ठीक है बच्चों, ये दो तरीके से आपका कोण चलता है। अब आपके जो सिलेबस में कोण है वो 0 से 90 डिग्री तक के ही काम लेते हैं। ठीक है, तो हम चर्चा भी 0 से 90 डिग्री तक की ही करेंगे। तो 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर लास्ट में आती है आपकी 90 डिग्री। तो आपके त्रिकोणमितीय जितने भी फलन है, 6 फलन है, 6 के मान ही 90 डिग्री तक याद करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम बात करते हैं आगे। इधर तो हमने लिख दिया कोण, एक तरफ लिख दिया हमने त्रिकोणमितीय कोण और एक तरफ लिखेंगे हम अनुपात यानी कि फलन। अब फलन आपके लाल बटा कक्काश में पहले भी बता दिए और फिर से देख लो क्या क्या होंगे। 6 फलन है। पहला आता है आपका साइन थीटा, दूसरा आपका आता है कोस थीटा, तीसरा आपका है टेन थीटा, चौथा आपका आता है कोट थीटा, फिर इसके बाद लास्ट इसके कोट के बाद आपका आता है सेक थीटा और फिर लास्ट होता है आपका कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम इनके कोणों के बारे में बात करेंगे। भाई कितने डिग्री पर कोण का मान कितना होगा या फलन का मान कितने डिग्री पर कितना होगा। तो देखो बच्चों, पहले तो हम करते थे देखो पहले तो हम क्या करते थे, आज से पहले तो त्रिकोणमितीय टेबल को याद कैसे करते थे हम कि साइन का मान हम याद कर लेते थे और बाकी सबका निकाल लेते थे। लेकिन अब आपको बेटा साइन का मान ज्ञात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको साइन के मान पता नहीं है फिर भी आप त्रिकोणमितीय टेबल को पूरी बना पाओगे। आज के बाद इस बारे में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो कैसे करेंगे देखो बेटाओ, ये तो है डिग्री में कोण का मान। अब हम बात कर लेते हैं रेडियन में कोण का मान क्या होगा। तो आपने सबसे पहले बहुत बार पढ़ा है पाई का मान। जब कोण का मान पाई के रूप में आता है तो आपका रेडियन में ही होता है। ठीक है ना बच्चों। अब पाई का मान भी आप सभी को पता है, इसके मान बहुत सारे होते हैं। ठीक है, पाई का एक मान आपने 180 पढ़ा है, ये डिग्री में होता है। ठीक है, और पाई का मान 22/7 भी होता है और 22/7 को थोड़ा सा हल करने पर इसका मान 3.14 भी आता है। तो ये सब के सब किसके मान है, पाई के मान है। ठीक है ना। तो हम यहाँ रेडियन में कोण का मान लिखेंगे, तो यहाँ 0 है तो 0 रेडियन में कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, और अब ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री कब आएगा, 30 डिग्री कब आएगा कि जब हम पाई का मान कितना होता है 180 और 180 में हम कितने का भाग दे 6 का, कितने का 6 का, तो ये पाई बटा 6।
ये पाई बीटा अच्छा आपका क्या हो जाएगा, रेडियन में कोण का मान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 45 की बात करें तो पाई में कितने का भाग लगाएं कि 45 आ जाए, यानी 180 में कितने का भाग लगाएं कि 100 ये 45 आ जाए, तो 180 में हम 4 का भाग लगाते हैं तो आपका आ जाता है 45। देखो 180 में 4 का भाग लगा कर देखो कितना आएगा, 45 ही आएगा, क्योंकि 2 से 180 90 बार करता है, फिर 2 से और 90 काटते हैं तो 45 बार करता है। ठीक है, इसके बाद 60 पाई में कितने का भाग लगाओ, यानी कि 180 में कितने का भाग लगाओ कि 60 आ जाए, 30 का, यानी कि 3 का भाग लगाते कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पाई बटा 3 आ जाएगा। इसके बाद 90 की बात करें, हम 90 डिग्री के कोण की बात करें तो 180 में कितने का भाग लगाओ, 2 का भाग लगाओ तो कितना आ जाता है, 90। ये पाई बटा 2, ये हो गया आपका रेडियन में मान। अब निकालेंगे हम इन फलनों के मान, यानी कि साइन जो फलन है उसका 0 डिग्री पर मान कितना होगा, 30 पे कितना होगा, 45 पे कितना होगा, 60 पे और 90 पे कितना होगा। तो देखो इसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत स्पेशल ट्रिक बनाई है, उसको देखो आप क्या करेंगे। सबसे पहले हम गिनती लिखेंगे 0 1 2 3 और 4। देखो ये अलग है ना, ये कोण का मान है तो इसको हम अलग छाट देते हैं। ठीक है, इसको हम अलग लिख देते हैं। फिर करना क्या है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना, जितने भी हमने गिनती लिखी 0 से 4 तक इन सभी में आप भाग लगाओ 4 का, कितने का, 4 ये लगा दो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, सभी पर रूट लगा देना है। क्या लगा देना है, रूट लगा देना, ऐसे अंडर रूट लगा देना। ये लगा दिया हमने अंडर रूट सभी पे अंडर रूट लगा दो। ठीक है, अब देखो हम यहाँ बात करते हैं 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, और अंडर रूट से बाहर 0 का कितना आता है, 0 ही आता है, तो ये 0 हमेशा का ऐसा ही यहाँ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ आओ, यहाँ देखो 1 का बार कितना आएगा, अंडर रूट में से 1 ही आएगा, और 4 का बार कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते तो ये थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। 2 में 2 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है, तो 2 से 4 2 बार कट जाएगा, ऊपर कितनी बार कटेगा, 1 बार कटेगा। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट में कितना बार आएगा, 1 ही आएगा, जबकि 2 अंडर रूट में से बाहर नहीं निकलता तो ये किस में रहेगा, अंडर रूट में ही रहेगा। क्लियर, अब बात करते हैं आगे, ना तो 3 से 4 करता, नहीं 4 से 3 करता, तो देखो यहाँ पर इसको डायरेक्ट हल करेंगे। 3 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट में से, तो निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो ये ऐसा अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, 4 को देखो 4 बाहर आता है कितना, 2, कितना आता है, 2, तो ये हो गया। फिर यहाँ 4 से 4 करता है कितनी बार, 1 बार, और 1 को अंडर रूट से बाहर निकालते तो कितना आता है, 1 ही आता है। तो अब देखो आप ये साइन के मान है, साइन 0 का मान 0 डिग्री, 30 का 1/2 और 50 का 1/2 अंडर रूट 3/, ये 60 का अंडर रूट 3/2, तो ये साइन 90 का कितना, 1। और यही मान आप पहले रट देते कि ये आप पे हमें याद हो जाएगा, तो सारे के सारे मान हम निकाल पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो अब आपको तो ये मान याद करने की भी जरूरत है नहीं है, आपको तो क्या करना है, ऊपर कोण के नीचे 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, और फिर सभी में 4 का भाग लगाकर सभी पर रूट लगाना है, और फिर इसको क्या करना है, हल करके नीचे लिख देना, हल कर नीचे लिख देना। इतने में आपके पास क्या रहेगा, साइन का मान। अब साइन का मान आने के बाद तो बाकी मान हम अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोस का मान निकालेंगे, तो साइन के मान को पीछे की तरफ से लिखते चलो, तो पीछे क्या है, 1, तो ये 1 लिखो, फिर ये अंडर रूट 3/2, फिर ये 1/2, फिर ये 1/2, और फिर ये, यानी पीछे की तरफ से लिखते हुए चले। पीछे तो 1 का 1 लिखा, फिर उसके बाद अंडर रूट 3/2 लिखा, फिर उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद 1/2, फिर 0। ठीक है, यहाँ तक काम हुआ अपना। फिर हम tan का मान निकालेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने आपको जब प्रश्नावली का बेसिक बताया था तो वहाँ पर फॉर्मूले पढ़ाए थे, तो फॉर्मूलों में आपके लिए मैंने tan थीटा का एक फॉर्मूला लिखाया था,
टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो हम जब साइन 0 का निकाल लिया और हमने कोस के भी मान है निकाल लिया, साइन और कोस दोनों के मान के लिए, तो टेन का आराम से निकालेंगे क्योंकि टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो जब टेन 0 का निकालेंगे यानी टेन 0 का, तो क्या करेंगे साइन 0 बटा कोस 0 इस फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है। तो टेन 0 का क्या होगा साइन बटा कोस, तो 0 बटा 1 कितना हो जाएगा 0 में कबा लगाएंगे तो 0। फिर यहाँ साइन टेन 30 का निकालेंगे तो साइन 30 बटा कोस 30, तो 1 बटा 2 और बटा के भाग लगाएंगे अंडर 3 बटा 2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बटा अंडर 3। कैसे देखो मैं इधर समझा देता हूँ नीचे, देखो यहाँ की बात कर रहे हैं हम टेन 30 की, इसकी ये टेन 30 ये रहा, तो ये क्या होता है साइन टेन 30 का क्या होगा साइन 30 बटा कोस 30, ये फॉर्मूला लगेगा। तो साइन 30 का मान क्या है आपके ये रहा 1 बटा 2 और कोस 30 का मान कितना है आपके पास अंडर 3 बटा 2। देखो ये 2 से 2 कट गया और एक बचेगा क्या है 1 बटा अंडर 3, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 बटा अंडर 3। अब हम निकालेंगे टेन 45 का मान, तो टेन 45 का मान भी इसी फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अनुसार साइन 45 बटा कोस 45, तो साइन 45 का मान बटा 1 बटा अंडर 2 और कोस 45 का मान भी 1 बटा अंडर 2, दोनों समान है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद हम निकालेंगे टेन 60 का मान, तो कैसे साइन 60 बटा कोस 60 निकालेंगे, तो इसमें इसका भाग लगाएंगे, तो देखो इधर अंडर 3 बटा 2 और इसमें भाग लगाएंगे 1 बटा 2 का, फिर 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा क्या अंडर 3 बटा 1 और 1 का अंडर 3 में भाग अंडर 3 बाहर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका अंडर 3। अब यहाँ हम निकालेंगे टेन 90 का मान, ठीक है ना। टेन 90 का मान निकालेंगे क्या आएगा साइन 90 बटा कोस 90, यही होगा ना। तो फिर 1 में 0 भाग जाएगा, तो ये कितनी बार जाता है अनंत बार, अपरिभाषित मान मिलता है। क्या मिलता है अपरिभाषित मान, ये देखो यहाँ आ जाएगा अनंत, इसको बोलते हैं अपरिभाषित मान। अब बात करें कोट थीटा के मान, तो कोट थीटा का मान आराम से निकालोगे आप, मैंने फॉर्मूले में बता रखा है आपको। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा किसका उल्टा होता है टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। तो आप कुछ मत करो, जो आपके पास टेन में जो मान मिला उसका उल्टा कर दो, क्या करो उल्टा। तो यहाँ पर कोट 0 का मान निकालेंगे तो टेन 0 का उल्टा करेंगे, तो ये क्या है 0 बटा 1, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा 0 आ जाएगा, क्या आएगा 1 बटा 0। अब वो मैंने पहले बताया आपको 0 का भाग यदि किसी संख्या में देते हैं तो क्या आता है अपरिभाषित मान आता है, अनंत मिलता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया अनंत आ गया। फिर ये है हम कोट 30 का निकालेंगे, तो टेन 30 का उल्टा करेंगे, टेन 30 का मान है 1 बटा अंडर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा अंडर 3 बटा 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा अंडर 3 बटा 1 और 1 का भाग अंडर 3 में वही रहेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ कोट 60 का मान 45 का मान निकालेंगे, किसका कोट 45 का मान, तो 45 किसका उल्टा होगा टेन 45 का, तो यहाँ 1 का उल्टा कितना होगा 1 ही होगा। बात करते हैं कोट 60 के मान की, तो टेन 60 का उल्टा करेंगे, तो टेन 60 का मान क्या है अंडर 3 बटा 1, अरे लगा सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटा अंडर 3, क्या हो जाएगा 1 बटा अंडर 3। अब यहाँ पर हम कोट 90 डिग्री के मान की बात करेंगे, कोट का निकाल रहे, तो कोट 90 डिग्री के मान की बात करेंगे, तो ये टेन 90 का उल्टा होगा, टेन 90 का मान क्या है अनंत, क्या है अनंत। इधर देखो अब जो अनंत होता है ये रहा, अनंत का मान क्या होता है 1 बटा 0, ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे उल्टा करेंगे, तो उल्टा करते ये क्या होगा 0 बटा 1 होगा, ये होगा उल्टा करते, तो 0 में का भाग कितनी बार जाएगा 0 बार ही देंगे। और ऐसे नहीं निकालना चाहो तो आप इसको पीछे की तरफ से लिखते हुए आ जाओ, तो देखो ये अनंत, ये अंडर 3, ये 1 और फिर ये 1 बटा अंडर 3 और ये लास्ट में 0। दोनों ही तरीके आपके पास अवेलेबल है, कैसे लिख सकते हो
इसके बाद सेक थीटा का मान निकालेंगे। तो मैंने आपको लाल बटा कक्का के सूत्र में बताया था, इसमें बताया था ये साइन, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, ये होता है कोट, ये होता है सेक और ये होता है कोसेक। ठीक है, ये होता है कोसेक। अब मैंने वहां पर बताया था फॉर्मूला निकाला जाए कि साइन का जो फॉर्मूला उल्टा होता है वो क्या होता है 1/, कोसेक। ठीक है, और कोसेक का उल्टा क्या होता है 1/sin। ठीक है, तो यहाँ मान किसका निकाल रहे सेक का। तो यहाँ देखो कोस का उल्टा क्या होता है सेक, इधर देखो कोस का उल्टा होता है 1/सेक और सेक का उल्टा क्या होता है 1/कोस। ठीक है, तो हम सेक का निकाले तो कोस का उल्टा निकलेंगे मान, कोस के मान हमारे पास है तो कोस का जस्ट उल्टा। यहाँ पर एक का उल्टा एक ही होगा। ठीक है, फिर इसका √3/2 का उल्टा कर दो, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे चल जाएगा, तो ये 2/√3। इसके बाद यहाँ ये कितने का 45 का, यानी कि हम सेक 45 का मान निकाल रहे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो √2 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 का भाग लगेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भी उल्टा तो ये 2 ऊपर, फिर इसका उल्टा होगा मतलब नीचे 1 है, इसका उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा 1/0 ये वाला, और 1/0 का मान कितना होता है अनंत होता है। ठीक है बच्चों, याद रखोगा अपना काम। आगे बात करते हैं कोसेक थीटा की। किसकी बात, कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये रहा कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ साइन का मान भी आपके पास है, इसका उल्टा करते जाओ, यानी कि 0 का उल्टा 1/0 और 1/0 का मान कितना होता है अनंत होता है। इसके बाद इसका उल्टा करो, 2 ऊपर चला जाएगा ये 2, फिर इसका उल्टा √2 और इसके बाद ये 2/√3, 2/√3, फिर 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। ठीक है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चाहो तो इसको डाउनलोड करके आराम से देखो और सीखो।